नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, नए साल का उगता सूरज सभी के लिए सुनहरा पल हो। जी हाँ, नमस्कार करती हूँ और बेहद स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम सभी कैंडिडेट्स, जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ कि यूपी टीजीटी पीजी तैयारी की, मैं स्वयं भी तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पर कुछ सजेशन दिमाग में आते हैं और कुछ मेरे आसपास के जो लोग हैं, जब हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में, तो वो चीज़ें जो सामने निकल कर आती तो लगता है आप लोगों से शेयर की जाए। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी की हिंदी साहित्य से हम सभी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि हम पहले क्या पढ़ें, क्योंकि समय कम है, कवर पूरा करना है और सिलेबस कोई छोटा भी नहीं है। अब सिलेबस हम कैसे कवर करें इतने कम समय में, उसके लिए दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना PYQ है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाए जाएं। तो अब आप एक छोटी सी बात सोच कर देखिए कि आप सीधा शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो आपको चीज़ें दिक्कत करेंगी, और ये सच भी है क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म वाला तरीका मैंने खुद झेला है 2021 में, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था यकीनन कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है। मैं PYQ और वही सिल्फी का, घटना चक्र का, तो मैं ये लगाती रही और मुझे डीपली का कोई पता नहीं था कि मुझे पढ़ना भी है। तो वहाँ से जो मैंने सीखा उसी अनुभव पर बता रही हूँ। चीज़ें दोनों ही ज़रूरी हैं, PYQ भी बहुत ज़रूरी है और आपकी थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रश्नों की भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे, और जब तक आप PYQ नहीं लगाएंगे तब तक आप थ्योरी की भाषा नहीं समझ पाएंगे। दोनों अपने आप में पूरक हैं एक दूसरे के। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब तक आप किसी किताब को अच्छे से पढ़ नहीं लेते तब तक आप उसमें से प्रश्न कैसे बना सकते हैं। यदि सपोज दैट आप एक शिक्षक हैं, अपने बच्चों के लिए भी आप पेपर बनाते हैं, तो सीधी सी बात है, जब हम पेपर बनाते हैं तो पहले हम टेक्स्ट बुक रखते हैं, ना कि हम कोई शॉर्ट फार्मूला ढूंढते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक रखते हैं उसको जब हम पढ़ते हैं उसी में से हम प्रश्न क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो ठीक मुझे लगता है कि बड़े बड़े एग्ज़ाम भी जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो ऐसे ही पेपर बनाते होंगे, और हमारे लेवल का पेपर तो बहुत बड़ा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी किताबें उनके पास होंगी, यानी कि हर एक लेखक की, जहाँ से वो संग्रह इकट्ठा करते होंगे और फिर हमारे लिए क्वेश्चन बनाते होंगे। तो भाई जब हमें पता है कि मूल किताबों, हाँ समय नहीं, आप ये कहेंगे समय नहीं कैसे पढ़ा जाए, तो मैं जो नए छात्र छात्राएँ हैं उनको तो मैं विशेष रूप से कहूँगी कि आप लोग बहुत जल्दबाजी ना करें। आप विशेष रूप से मूल किताबें यानी कि थ्योरी को पढ़िए, अच्छे से समझिए। और मुझे लगता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स में आप क्या शुक्र जी की बुक को नहीं पढ़ पाएंगे? यदि चाहें तो ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि आप जॉब में हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। यदि थोड़ा थोड़ा समय निकालने की कोशिश करेंगे, हाँ मुझे करना ही है, तो वो समय भी निकल आएगा और आप पढ़ भी लेंगे। बस आपके मन की सोच होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है। अगर आपने सोच लिया तो वो काम हो गया, ये भी सत्य है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर, भले ही आधा घंटा 1 घंटा, 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिए। मुझे पता है कि बुक बहुत मोटी है, 1-2 महीने में आप शायद कंप्लीट कर भी लेंगे, और जिनकी थोड़ा स्लो प्रोसेस रहता है वो शायद ना भी कर पाएँ। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने बता चुकी हूँ कि यदि आप शुक्र जी को मोटी किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है वो पतली और अच्छी बुक है, वहाँ से आपका हिंदी साहित्य का पूरा अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो आप उसको ईजिली पढ़ लेंगे। मुझे लगता है वो 8 दिन की किताब है, आराम से पढ़ लेंगे। उसको पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि किताब की भाषा क्या है, एग्जामिनर की भाषा क्या बन सकती है इस किताब से पढ़कर, कैसे वो सोच सकता, समझ सकता है। ठीक है, तो जब आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो जो PYQ लगा रहे होंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से, किस टॉपिक से प्रश्न रिपीट होते हैं, किससे कहाँ प्रश्न आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है, PYQ से हमें ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट है। जो भी है पेपर सेटर हैं वो करेंगे सेट, तो उनको कौन सा टॉपिक फेवरेट, जो बार बार वो क्वेश्चनों को हर एक एग्जाम में रखते हैं। इससे कि ये आइडिया भी लग जाएगा कि भारतेंदु 100 ज़्यादा आते हैं, द्विवेदी 100 ज़्यादा आते हैं, छायावाद 100 ज़्यादा आते हैं, किससे पेपर ज़्यादा बनते हैं। तो आपको ये आइडिया भी लग जाएगा और आपको एक अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर किस तरीके से आएगा और कहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न रिपीट होते हैं। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी, पहले थ्योरी पढ़ेंगे,
थ्योरी पढ़ने के भले ही आप एक एक टॉपिक पढ़ लें, मैं ये नहीं कह रही पूरी किताब पढ़ लीजिए उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए या PYQ लगाइए, नहीं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आप एक एक टॉपिक पढ़ते जाइए और जिस दिन आपका टॉपिक वो फिनिश हो उसी दिन उसी टॉपिक की आप क्या करेंगे PYQ लगाना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे तैयारी कहीं ना कहीं आपकी सॉलिड हो जाएगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो कि देनी थी, दोनों ही महत्वपूर्ण मैं बता चुकी हूँ, थ्योरी भी PYQ भी लगाने दोनों ही, पढ़ने दोनों ही, करना हमें है ही। तो अच्छे से करिएगा, थोड़ा समय ज़रूर निकालिएगा। समय की बाकी में बहुत सारी समस्या है, तो जब भी आपको छुट्टी मिले या जब भी आप छुट्टी लें तो उस समय का भरपूर सदुपयोग करें। सिर्फ एक ही काम करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। इसी के साथ दूंगी वाणी को विराम। नया वर्ष, नया साल शुरू हो चुका है, तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपने लक्ष्य पर सजग रहिएगा, दृढ़ रहिएगा और ईश्वर हम सभी को सफलता ज़रूर देगा। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।